देख रहे हैं सतसुला नेटवर्क। पेश है परासिया की हलचल। बड़कुई में शिक्षिका के घर चोरी के आरोपी पकड़ाए। जामे में सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर लूट। कन्या पूजन समिति ने 1000 कन्या महिलाओं का पूजन किया। बड़कुई में 5 अक्टूबर को शिक्षिका के घर हुई चोरी के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे चोरी के माल और घटना में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों ने चोरी का माल गड़ा दिया था। एसडीओपी अनिल शुक्ला ने चांदाबेटा थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस मामले का खुलासा किया। पीआई राजेंद्र मरसोले और परासिया पीआई प्रतीक्षा मार्को इस दौरान उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को बड़कुई जामे मुख्य मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के बगल में निवास करने वाली शिक्षिका निशा पति अवधेश सिंह चौहान ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके सोने घर में ताला तोड़कर नगद 2,64,000 रुपए और 12 तोले से ज्यादा सोना नहीं था। एसपी विवेक अग्रवाल ने इस मामले में तकनीकी सूचनाओं के साथ टीम को सक्रिय किया। पुलिस ने पिपरिया में आरोपियों की तस्वीर के आधार पर पूछताछ की। पूछताछ में इनमें से कुछ का पुलिस रिकॉर्ड पाया गया। इसके बाद इन्हें मटकुली से पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में होशंगाबाद जिले के मटकुली के आरोपी गोविंद कहार, अर्जुन उर्फ छुट्टन, बसंत उर्फ नथु कहार, सोनू कहार, महेंद्र कहार और मुन्नी भाई कहार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गोविंद, अर्जुन, बसंत और सोनू मटकुली से 11 बजे निकले थे। महेंद्र की मोटरसाइकिल लेकर वे परासिया 2 बजे के आसपास पहुंचे। यहाँ से परासिया चांदामेटा में रेकी करते हुए बड़कुई पहुंचे। यहाँ उन्होंने खेत में बना एक बड़ा मकान देखा। एक व्यक्ति को बाहर खड़ा कर बाकी के 3 अंदर घुसे। अंदर जाकर पेचकस से अलमारी खोली और सामान लेकर निकल गए। आरोपियों ने चोरी का हिस्सा बांट लिया था। एक आरोपी की मां ने चोरी का माल छुपाने में मदद की थी, उसे भी आरोपी बनाया गया। महेंद्र को भी चोरी का हिस्सा मिलने से आरोपी बनाया गया। पुलिस की टीम ने 5 दिनों में इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी अनिल शुक्ला, पीआई परासिया प्रतीक्षा मार्को, पीआई चांदामेटा राजेंद्र सिंह अरसोले, आरक्षक रवि प्रसाद धुर्वे, एसआई मयंक उइके, एएसआई मनोज रघुवंशी, राघवेंद्र उपाध्याय, चौकी प्रभारी बड़कुई, प्रधान आरक्षक अजय सिंह, महेंद्र यादव, श्याम ठाकरे, राज्यपाल साक्षी बघेल और साइबर सेल से आदित्य रघुवंशी की टीम ने कार्रवाई की। एसपी ने इन्हें पुरस्कार की घोषणा की है। पुलिस ने आरोपियों से 5,80,000 के माल की बरामदगी की है। बाकी माल की बरामदगी पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपियों का रिमांड मांगा है। जब्ती कहाँ है? जब्ती बच्चे हैं सर। देखना है कार यहाँ भी है सर। 3 कार तो यहाँ ही काम है। देखना कोई मारा 10-21 को अवधेश सिंह चौहान के घर में दिन में नकदनी की घटना घटित हुई थी। उपरोक्त घटना के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में परासिया अनुभाग की टीम द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई और नित दिन मार्गदर्शन प्राप्त कर ग्राम मटकुली से बदमाश गोविंद कहार, अर्जुन कहार, बसंत कहार, सोनू कहार को गिरफ्तार किया गया और चोरी गए सामान में से सोने चांदी के जेवरात 12 तोला सोना एवं 442 ग्राम चांदी कुल कीमती 6.5 लाख रुपए का सामान बरामद हो गया है। इन बदमाशों के द्वारा कुछ जेवरात व नकदी अपने साथीदारों को दिया गया है। उसके आरोपियों को पुलिस रिमांड लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किए गए हैं। आगे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जामे मार्ग पर कोलिया घाट में सर्राफा व्यापारी की बीती रात हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस सनसनीखेज मामले का पुलिस शीघ्र ही खुलासा कर सकती है। इस मामले को लेकर परासिया में भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। तकनीकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस मामले में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया भी गया है। राजस्थान के सर्राफा व्यापारी ओम प्रकाश सोमानी की बीती रात उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे दमुआ से व्यापारियों को माल देकर ऑटो से लौट रहे थे। बाइक से आए 3 आरोपियों ने ऑटो रुकवाकर उन्हें नीचे उतरवाया।
बैग छीनने की कोशिश की। जब व्यापारी ने बैग नहीं दिया तो उसे नाभि के नीचे गोली मार दी। बाद में अस्पताल में व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में खास बात यह है कि गोली मारने के बाद आरोपियों ने व्यापारी पर धारदार हथियार से भी हमला किया। घटना के दौरान व्यापारी के साथ ऑटो में परासिया का एक युवक भी सवार था। बताया जा रहा है कि उक्त युवक व्यापारी के साथ काम करता था। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि किस किस दुकान में व्यापारी ने सामान दिया था। पुलिस ने इसके साथ ऑटो चालक से भी पूछताछ की थी। इस मामले में पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जिले के तेज तर्रार एसपी विवेक अग्रवाल जिस तरह से बीती रात ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे और मामले को लेकर लगे हुए थे, इससे मामले का शीघ्र खुलासा होने के आसार बन सकते हैं। कैसा करेंगे? महिलाओं के प्रति समाज में एक अलग सोच है। समाज का एक बड़ा तबका अभी भी महिलाओं के प्रति सम्मान और बराबरी का नजरिया नहीं रखता है। इससे महिलाओं के प्रति हिंसा और महिला अपराध बढ़ते हैं। ऐसे में लोगों की सोच बदलने के लिए कन्या पूजन समिति ने एक अनूठा आयोजन किया। कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन किया, महिलाओं का सम्मान किया और कन्या भोज कराया गया। संस्कार लाल में आयोजित इस कार्यक्रम में 500 कन्याओं का पूजन और इतनी ही महिलाओं का सम्मान किया गया। आयोजक तुकाराम दुबे, आकाश प्रजापति, रूपा मुरेला और इनकी टीम ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बालिकाएं देवियों के वेश में आई। देवी की महिला गायकों ने गाया। मंच संचालन भी महिलाओं ने किया और आयोजन के बड़े दायित्व महिलाओं के पास ही थे। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, अरुण कपूर, सुभाष अरोड़ा, मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे, सोहन बेलवंशी, माया डायरिया आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि समिति आयोजन का 4था वर्ष था। नवरात्र में एक अभिनव आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है। मयूरवन पेंचोली स्कूल के बाद संस्कार लाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देवी गीत गायिका संध्या गेडाम ने आकर्षक गीत गाए और ताली के साथ मुझे ताली की इजाजत लगती और रोजी में श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता कि गंगा और रोजी का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता। रह जाते आपके और हमारे घर सुनते सुनते रह जाते। मैं चाहूंगा कि सबसे जयकारे लगवाएं और नृत्य करवाएं। आप मेरे पास आ जाइए। इस वर्ष भी कन्या पूजन समिति परासिया द्वारा कन्या पूजन का आयोजन होते रहा है और आज परासिया के संस्कार लोन में भव्य कन्या पूजन महोत्सव एवं मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम किया गया। विगत 2018 से लगातार यह कार्यक्रम परासिया में हो रहा है। लगातार कन्याओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हम रोज समाचार में देख रहे हैं, जिससे एक मन व्यथित होता है, पीड़ित होता है। तो हमारी समिति के माध्यम से एक विचार आया कि क्यों ना कन्याओं को समाज में पूजनीय दर्जा तो पहले से प्राप्त है सनातन संस्कृति से, वह उनका दर्जा पुनः लोगों के भाव में, मन में और सम्मान बढ़े। इसलिए कन्या पूजन समिति ने कन्या पूजन का आयोजन प्रारंभ किया। समाज में कन्या के प्रति दृष्टिकोण बदले, लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बदले, माताओं बहनों के प्रति दृष्टिकोण बदले, पुरुषों को कन्या के रूप में अपनी बेटी दिखाई दे, लड़की के रूप में अपनी बहन दिखाई दे और मातृशक्ति महिला के रूप में अपनी माँ या बहन दिखाई दे। ऐसा भाव समाज में उत्पन्न हो, निर्मित हो, इस उद्देश्य को लेकर के, और ये देश में चल रहा है ये समाप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के कन्या पूजन समिति ने यह आयोजन आयोजित किया। और इस आयोजन में आज लगभग
500 से अधिक कन्याएं और 500 से अधिक मातृशक्तियों ने भाग लिया। ये आयोजन निरंतर से होते आ रहा है, आगे भी होते रहेगा और इसको भव्य रूप देंगे, जिससे समाज में एक नई दिशा पैदा हो और कन्याएं और सुरक्षित हो और कन्या मातृशक्ति के प्रति लोगों का भाव बढ़े। मंगली बाजार में नवरात्र पर देवी पूजा उत्सव समिति ने जागरण का आयोजन किया। अंबिका देवी जागरण ग्रुप के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति की। नवरात्र में मंदिर जहां भक्तों से भरे हैं, देवी को जल चढ़ाने और उनकी पूजा अर्चना करने भक्तों की कतार लगी है। वही क्षेत्र में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्तों की भीड़ से भरी देवी का पूजन किया जा रहा है। मयूरवन से लगी पहाड़ी के मंदिर में देवी का दरबार सज गया, यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। वेकोली के कर्मचारी इस मंदिर की देखरेख करते हैं। मयूरवन की पहाड़ी पर घने जंगल में यह मंदिर स्थित है। वन क्षेत्र में स्थित इस मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। मयूरवन के गेट से होकर मंदिर तक पहुंचने का मार्ग है। रोजाना यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में घाट स्थापना की गई है। इस मंदिर की पहाड़ी के नीचे महादेवपुरी कोयला खदान है। माना जाता है कि देवी खदान कर्मियों की रक्षा करती है। गौरतलब है कि मानमल्ल की पहाड़ियों से होकर इस मंदिर तक पहुंचा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए जंगल से रास्ता और पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। पूरी तरह से प्राकृतिक माहौल वाला मंदिर भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहता है। सूने पहाड़ पर सुबह अगरबत्ती की खुशबू और ताजा चढ़ाए गए फूलों की महक यहाँ आने वाले भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर के छत पर गर्भगृह के ऊपर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर के पंडित ललित यदुवंशी ने बताया कि बीते 20 सालों से वे मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। इस मंदिर में पानी और बिजली का इंतजाम किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार यदुवंशी। तो यहाँ कितने दिन से सेवा कर रहे हैं आप? यहाँ लगभग नीचे ऊपर से लेकर 10 साल तक। तो यहाँ मंदिर में अभी नवरात्र में क्या कार्यक्रम होते हैं? नवरात्रि में कार्यक्रम भी होते हैं कि अपना जो दोनों भाई है, एक साथी और हमारा है, वो जो भजन आ गया, जो कीर्तन आ गया, जो जस आ गया, वही गाते बजाते रहते हैं। मंदिर में घट की स्थापना भी होती है? मंदिर में घट जले रहे हैं, दो कलश जल रहे हैं। उन्हीं की सेवा अब तक करते रहते हैं। माता रानी की सेवा अब तक करते रहते हैं। रोज कितने लोग आते हैं यहाँ? रोज यहाँ पर आते हैं 25-30 आदमी आ जाता है। क्या चीज़ की समस्या है यहाँ? यहाँ से बिजली और पानी की समस्या है। अंत में आज की परासे के हलचल पर पुनः एक नजर। बड़कुई में शिक्षिका के घर चोरी के आरोपी पकड़े। जामिल में सर्राफा व्यापारी को गोली मारकर लूट। कन्या पूजन समिति ने 1000 कन्या महिलाओं का पूजन किया। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।